शोएब साहब, जो फ़ौज के ऊपर हर्जा रही है उससे ऊपर भी गुरेज बहुत ज़रूरी है। एक हद से ज़्यादा जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं ना, आप जब आइन तोड़ा हो ना, किसी ने टेक ओवर कर लिया, 12 अक्टूबर नंबर 99 हो गया, जनरल मुशर्रफ ने कब्ज़ा कर लिया, आप जनरल मुशर्रफ को क्वेश्चन करना चाहिए, वो आइन शिकन होता है। लेकिन अदर दैन दैट तो मुझे समझ नहीं आती। जब वो जनरल बाजवा के वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील हो रही थी, नून लीग की हुकूमत गिरा के बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई थी, संजरानी साहब का इलेक्शन हो रहा था, किस तरीके से वोट मैनेज किए गए थे, उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो इस चीफ को क्यों निशाना बना रहे हैं जिसने ऐसा कोई काम नहीं किया हो? देखिए, मेरा ख्याल है आज इमरान खान साहब ने उसको बड़ा वाज़ेह किया है कि जो लोग भी पीटीआई या फौज के दरमियान मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मजम्मत भी की और उनको कंडेम भी किया, उसकी हौसला शिकनी भी की, और हर लीडर से ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त इम्तिहान इदारों का भी है। इदारों को चाहिए कि अपने आप को वाकई डिस्टेंस कर लें। देखें, बाजवा साहब ने कहा कि हम 2021 से फरवरी 2021 से ए पोलिटिकल हो गए थे, फिर खुद जिन्होंने जावेद चौधरी के जरिए स्टेटमेंट दिलाई हैं, जिसको हम समझते हैं कि उनकी तरदीद नहीं की गई, वो बजा तौर पर दुरुस्त होंगी, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने नज़र आ रही है। तो बात यह है कि जब इदारे अपने आप को सियासत में मुलव्वस करते हैं तो नुकसान इदारों का होता है, मुल्क का होता है। हमें चाहिए कि जो सियासी लोग हैं वो सियासत को सियासी तरीके से हल करें और सियासतदानों को और लेकिन जनरल बाजवा की इन्वॉल्वमेंट तो वाज़ेह थी। वो अगस्त 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद भी प्रेसिडेंट हाउस में जाके इमरान खान से मुलाकातें कर रहे थे, जिसमें ये तजवीज़ ज़ेर गौर थी कि 8 माह की एक्सटेंशन आर्मी चीफ को दे के अप्रैल के महीने में इंतखाबात करा दिए जाए। तो वो तो एक्टिवली हिस्सा ले रहे थे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उस वक्त तो क्वेश्चन करना चाहिए था, सियासत में उनका हिस्सा था, उस वक्त तो क्वेश्चन नहीं किया, अभी वालों को क्वेश्चन कर रहे हैं। नदीम साहब, पहली बात तो यह है कि ये सारे फैक्ट्स मेरे आपके सामने उस वक्त आते हैं कि जिस वक्त गुजर चुका होता है। बाजवा साहब के ज़माने में ये सारी बातें उस तरह खुल के सामने नहीं आई थी जो आज आ रही हैं। बाजवा साहब तो खुल के स्टेटमेंट करते रहे। नहीं, देखें मैं गुजारिश करूं ना, ये DGISI साहब जो मौजूदा बैठे हुए हैं, इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा हमने उसूली तौर पर फैसला कर दिया है कि अब हम नहीं इन्वॉल्व होंगे, और हमने पिछले 1.5 साल से फैसला किया हुआ है। इसका मतलब है वो स्टेटमेंट्स दुरुस्त नहीं थी, या उनको जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं थी। देखें, इदारे जब अपने आप को वाकई ट्रू सेंस में पॉलिटिकल बना लेते हैं या कर लेते हैं और सियासत सियासतदानों के हवाले कर दी जाती है, तो फिर ये खराबियां नहीं आती।